अब दूसरा सवाल सर, 2017 डोकलाम में बात नहीं हुई, अम्बेसडर से मिले थे कि नहीं? चीनी अम्बेसडर से मुलाकात हुई थी सर, क्यों मुलाकात हुई वो? अरे हर अपोजिशन, आप सुनिए अर्पिता जी, हर अपोजिशन लीडर मिलता है। कोई चीज अगर गलत हो तो ये सत्ता में बैठे हैं बता दें। ठीक है, राहुल गांधी के बारे में आप जानकारी क्योंकि लेकर आए होंगे, आप आधिकारिक का प्रवक्ता है, तो जरा ये बताइए चाइना के अलावा राहुल गांधी ने कहा किससे किससे मुलाकात की, क्या ये जानकारी आप दे सकते हैं? अर्पिता जी, राव साहब एक सेकेंड सर। हाँ, राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में विजिट करने वाले हिंदुस्तान के तमाम एम्बेसडरों से भेंट की है, प्राइम मिनिस्टरों से, राष्ट्रपतियों से, तमाम, एक नहीं दर्जनों हैं। झूठ क्यों बोले? वेबसाइटों को खोज के सवाल ये है, झूठ क्यों बोले? झूठ भाई, बहस तो कर रहे हैं, मैंने तो आपके बीच में बोला नहीं। और मैंने तो आप लगातार झूठ बोले तो मैंने तो बोला नहीं। एक एक कर सर, ठीक है, ठीक है सर। भाई आप इनसे नहीं, राहुल गांधी मिले, आप इनसे बहस कर लीजिए भाई, आप तक को यही सूट कर रहा है, इन्हीं से बहस कर लो। मैं तो इनके बीच में बोला नहीं। अखिलेश जी, आपने गंभीर झूठ बोला, आज तक आपने दो विंडो कटा करके टाइम पास करेगा और कहेगा कि सच और झूठ में पूरी डिबेट जो है वो आगे बढ़ जाएगी। अब जो और सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं वो राव साहब मैं आपके सामने रखूंगी। अब चर्चा में जरा मैं सौरभ भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं, ये गलत बात है, आपने कहा था अर्पिता जी, ये बहुत गलत बात है, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। आपने कहा था मुझे अपनी बात रखने का। अगर आप रोज देखिए डिबेट में आते हैं, आप समझते हैं कि आप आपसे और राव जी से मैंने एक एक सवाल ले लिया सर। अब मुझे सौरभ भारद्वाज पर भी जाना पड़ेगा, अजय आलोक के पास भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा डिबेट पूरी है, उसमें चर्चा करूंगी। मैं इस डिबेट को नहीं चलने दूंगा। ये तो आप हर रोज सोच कर आते हैं सर, आज कुछ नया सोच कर आए होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी बात तो आप हर रोज सोच कर आते हैं सर, वो मुझे ठीक है। अब सर देखिए, आपने म्यूट करने वाला ऑप्शन मुझे फिर से सिखा दिया है, तो मैं वो सबके साथ कर सकती हूँ। जी एक सेकंड, सौरभ भारद्वाज मुझे जरा ये बताइए। संपादक जी, अगर आप सुन रहे हो, माननीय आज तक के संपादक जी, यदि आप सुन रहे हैं, क्या धमकी दे रहे हैं? तो डिबेट से करवाइए। मैंने बराबर मौका राव जी को भी दिया, आपको भी दिया। दो सवाल उनसे पूछे, आपसे पूछे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सबको चुप करा के सिर्फ अखिलेश जी को बोलने दूं, ये मुमकिन नहीं है सर। आप आराम से अपनी बात रख लीजिएगा। एक सेकंड सर, नहीं सर, सौरभ भारद्वाज नहीं सर, अखिलेश जी एक सेकंड म्यूट कीजिए सर। मेरी बात सुनिए। नहीं सर, मैं नहीं सुनूंगी सर, मैं नहीं सुनूंगी सर, चर्चा खराब नहीं करने दूंगी। आप हर रोज सोच कर आते हैं, आप हर रोज सोच कर आते हैं, कोई बात नहीं। सौरभ भारद्वाज ठीक है, आप तानाशाही मान रहे हैं, जनता देख रही है किसकी तानाशाही, वो जनता के सामने छोड़ देते हैं, ठीक है सर। सौरभ भारद्वाज जरा ये बताइए, केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि हमारे जवान बहादुरी दिखा रहे हैं और हम चीन को इनाम दे रहे हैं। कौन सा इनाम सर, किस इनाम का जिक्र कर रहे हैं वो? अर्पिता जी, इसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो गौर करने लायक है। पहली बात ये कि जो LAC की पोजीशंस हिंदुस्तान और चीन की फौजों की थी, उन पोजीशंस के अंदर आज बदलाव आया है। ये बात सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं कही जा रही, ये बात दुनिया भर के जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, चाहे BBC है, चाहे कोई भी बड़ी संस्था है, वो ये कह रही है कि इन दोनों के स्टेटस को के अंदर फर्क आया। वो क्या फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिन जगहों पे पिछले 45 सालों तक भारतीय फौज गश्त लगाती थी, आज चीन की फौज हमारी फौज को वहां पे गश्त नहीं लगाने नहीं दे रही है। चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पुलों के माध्यम से, सड़क के माध्यम से बढ़ाया है और चीन हर तरीके से लड़ाई करने की तैयारी हिंदुस्तान के साथ कर रहा है। समस्या ये है कि भारतीय सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो बाकी भारत की राजनीतिक पार्टियों को भारतीय ही नहीं मानना चाहती। हम ये कह रहे हैं कि भाई बाकी सब भी उतने ही भारतीय हैं जितने आप भारतीय हैं। आप अपोजिशन पार्टी से बात कीजिए, हम सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, मगर अगर एक बात आप ये कहते रहेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं कुछ हुआ? 2020 के अंदर भारतीय सेना और चीनी सेना की हाथापाई हुई, लाठी डंडे चले, 20 सैनिक हमारे मारे गए, चीन के 4-5 सैनिक बताया जाता है मारे गए। ये तो हुआ ना। और अभी जो पिछले हफ्ते हुआ उसके अंदर भी हाथापाई हुई। अब अगर हम ये कहें कि कुछ हो ही नहीं रहा तो ये गलत है। दूसरी बात, एक तरफ तो हमारे जवान जान दे रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, हमारी जो है उनसे रोज तू मैं हो रही है। दूसरी तरफ हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है?
उनसे अपने व्यापारिक संबंध और बढ़ा रही है। हमने अपना इंपोर्ट लगभग डबल कर दिया। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत आपने ये जो बात छेड़ दी ना आयात वाली सर, इसलिए मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, बस इसी बात पर सर रोकना चाह रही हूँ। जितनी बात आप बोल रहे थे मैंने बहुत ध्यान से सुनी। जरा ये बताइए कि सीसीटीवी जो दिल्ली में लगा जी, उसका ठेका किस कंपनी को दिया था आपने? सीसीटीवी जो दिल्ली में लगा वो मेट्रो के अंदर भी लगा, भारतीय रेल में भी लगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर आप चाइनीज कंपनीज को अलाउ करेंगे तो आप और वो टेंडर के अंदर मिनिमम रेट डालेंगी, सुनिए अर्पिता जी, अगर वो मिनिमम रेट डालेगी और भारतीय सरकार उसको अलाउ कर रही है तो दिल्ली सरकार कैसे कह देगी कि भाई तुमने कम रेट डाले तुमको नहीं देंगे ठेका? देना पड़ेगा आपको। आप अगर बाजार के अंदर चीन की कंपनी को आने देंगे तो वो हर टेंडर के अंदर शामिल होगा और उसका माल सस्ता है भारतीय कंपनियों से और वो टेंडर ले जाएंगे। और तो और मैं आपको ये बताऊं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जो मोदी जी ने लगवाई है गुजरात के अंदर, वो भी चीनी कंपनी ने बनाई है। सौरभ भारद्वाज, आप उस समय ये बात कह सकते थे, चीनी कंपनी जिसको आपने ठेका दिया कैमरे की, आप ये कह सकते थे कि हम इनके साथ डील नहीं करेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते थे कि देखिए हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है और हम नहीं करेंगे डील चाइना की कंपनी से, और ये केंद्र सरकार को भी नहीं करना चाहिए। आप कर सकते थे जी, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट को दिल्ली के अंदर मना कर दे कि हिंदुस्तान में तो वो प्रोडक्ट आएगा मगर दिल्ली सरकार नहीं करेगी, ये नहीं है, वो कोर्ट चले जाएंगे। बड़ी छूट है, आपको उनके प्रोडक्ट बैन करना पड़ेगा, अर्पिता जी आपको उनका इम्पोर्ट बैन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। उनके साथ व्यापारी